हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। राइट इक्वेशन इन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब बोल रहा है कि क्या होगा जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा इथेनॉइक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विथ इथेनॉइक एसिड in the presence of in the presence of conc H2SO4, it gives ईस्टर। इट गिव्स ईस्टर। अब ये ईस्टर देगा। कैसे रिएक्शन होगा? हम लोग को इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है, तो पहले इथेनोइक एसिड हम लोग बनाते हैं। इथेनोइक एसिड कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, ये हमारा इथेनोइक एसिड है। अब इथेनॉल हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा इथेनॉल हो गया। CH3CH2OH और CH3COOH, ये हमारा इथेनोइक एसिड हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होता है? ये ब्रेक करता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड ये ब्रेक करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और रिएक्शन में वाटर निकालता है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ये CH3, उसके बाद है हमारा CO, उसके बाद है हमारा ये जो कार्बन है, यहाँ से OH से ब्रेक कर गया और यहाँ का जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से ब्रेक कर गया है। तो ये जो कार्बन होगा डायरेक्ट ही इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये CH3 ये हमारा हो गया ईस्टर। ठीक है, और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ये OH और H को मिला के वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। ये हमारा ईस्टर है, ये हमारा वाटर है, ये हमारा का इथेनोइक एसिड है और ये हमारा इथेनॉल है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर ए था, ये क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट हैपन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख सकते हैं व्हेन इथेनॉल is heated with conc H2SO4 at 170 degree centigrade, it convert into alkene। एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ एल्कीन में इथीन बनेगा। ठीक है, इथीन एंड फॉर्म H2O। देखो यहाँ रिएक्शन कैसे होगा, समझो। ये हमारा इथेनॉल है, CH3CH2OH। ठीक है, ये जैसे ही इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से वाटर रिलीज करेगा। ये रिएक्शन में कैसे हुआ, इसको अगर हम लोग देखें तो देखो ये रिएक्शन कैसे होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ में मैं इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको इरेज करके मैं वहां पर रिएक्शन पूरी तरीके से मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ कि वो मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखो CH3 किस प्रकार से रहता है। CH3 अगर बात करें तो ये CH3 और CH2 और ये OH, ये हमारा क्या है? इथेनॉल है। जब कॉन्सेंट्रेटेड है कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस पे इफेक्ट पड़ता है तो ये क्या करता है, ये यहाँ से OH ब्रेक करता है और यहाँ से H ब्रेक करता है। और जब ये दो बॉन्ड ब्रेक करता है तो दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन रह गया। अब ये OH और H ये दोनों आपस में मिलकर H2O बनाते हैं। तो यही ओवरऑल रिएक्शन होता है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।